नमस्कार। आज हम पहुँचे संग्रीला होटल। संग्रीला होटल में LIC की जो वेलफेयर सोसाइटी है, बुद्धिस्ट सोसाइटी SC/ST की, उनकी आज एक मीटिंग, जोन की जो मीटिंग चली हुई है, उस मीटिंग में यहाँ पर पूरे हरियाणा से पदाधिकारी पहुँचे हैं। उन पदाधिकारियों से हम बात करते हैं अभी। जी सर, आपका क्या नाम है? नमस्कार सर, मेरा नाम सतीश लौट है और मैं LIC में एसोसिएशन पे डिवीज़न रोहतक का महासचिव हूँ। SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन। जी, आपका ये सोसाइटी बनाने का मकसद क्या है? सर, ये हमारा अधिवेशन है, वेलफेयर एसोसिएशन है हमारी जी। और छठा अधिवेशन जो है हम अपनी डिवीज़न का करने जा रहे हैं, तो जिसमें कि हमारे जोन के पदाधिकारी भी आए हुए हैं, ऑल इंडिया से भी पदाधिकारी अभी पहुंचने वाले हैं हमारे बीच, और पूरी हरियाणा से हमारे बीच जो है साथी आए हुए हैं हमारी वेलफेयर एसोसिएशन के। वेलफेयर एसोसिएशन का मेन मकसद रहता है कि हमारे किसी भी साथी पे कोई नाजायज़ ना हो, उनके हितों पर कोई कुठाराघात ना हो। जी। इसलिए ये एसोसिएशन बनाई जाती है, SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन। जी, थैंक यू। यहाँ पर जो है कटारिया साहब हैं। जी कटारिया साहब। जी, बहुत धन्यवाद। मैं जगबीर सिंह कटारिया, क्षेत्रीय महासचिव, जी। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति बौद्ध भारतीय जीवन बीमा कर्मचारी कल्याण संघ नॉर्दर्न जोन उत्तरी क्षेत्र, मैं उसका महासचिव तौर पे जो है ना मेरे पास जिम्मेदारी है। जी, आपका कौन सा अधिवेशन है ये? ये हमारे रोहतक डिवीज़न का अधिवेशन है। डिवीज़न पूरे नॉर्थ जोन के अंदर 17 डिवीज़न आते हैं। 17 डिवीज़नों में से एक हमारा रोहतक डिवीज़न है। इसका ये छठा अधिवेशन है। रोहतक डिवीज़न में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? रोहतक डिवीज़न के अंदर आप उधर से मंडी डबवाड़ी से लेकर के और इधर बहादुरगढ़ तक। जी। डिस्ट्रिक्ट यदि आप पकड़ोगे, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और इधर से महेंद्रगढ़, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, ये जो इस तरफ का जो हमारा एरिया है, ये जो GT रोड, GT बेल्ट जो है, ये पूरी इस तरफ का हमारा एरिया आता है। बाकी करनाल में आता है, लेकिन उसके GT बेल्ट को यदि छोड़ दिया जाए, सोनीपत हमारे इसमें आता है। जी, इसमें जो आपका जो अधिवेशन होगा, इसकी खास मुख्य विशेषता क्या है? देखो, इस विशेष को लेकर ये जो अधिवेशन किया गया। देखो, इस अधिवेशन का हमारा मुख्य जो उद्देश्य होता है, एक तो साथियों को नई नई चीज़ों से अवगत करवाना, LIC में क्या घटित हो रहा है। दूसरी बात, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति और बौद्ध जितने भी हमारे कर्मचारी साथी हैं, उन सभी का हित कहाँ पर सुरक्षित है। हमने हमारी एकता के लिए भी जो है ना हम इकट्ठे होते हैं, प्रबंधन को भी हम दिखाना चाहते हैं कि हम एक हैं। दूसरी बात यह कि LIC की में जो हमारी वेलफेयर एसोसिएशन है 1974 की है, 14 अप्रैल 1974 को बनी थी। उसके बाद बनने के बाद कम से कम 35-40 ऐसे हमने प्रस्ताव पास किए हैं सरकार से और LIC मैनेजमेंट से, जिससे हमारे अलग से बेनिफिट इतने ज़बरदस्त मिले हैं कि हमारे को उन बेनिफिटों के आधार पर हमारा समाज बहुत आगे गया है। आज की डेट में देख लो आप, टोटली जो स्टाफ है LIC के अंदर, उसमें लगभग 30% हमारे। आज की डेट में देख लो आप, ऊपर पूरे ऑल इंडिया के अंदर 8 जोन है। 8 जोन में से 4 जोनल मैनेजर इस एसोसिएशन की बदौलत इस LIC के अंदर हैं, और वो भी जनरल सीटों के ऊपर। ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन के बल पे, ये इस एसोसिएशन की ताकत है। नॉर्थ जोन के अंदर 17 डिवीज़न में से कम हमारे 10 SDM हमारे हैं, ये इस एसोसिएशन की बदौलत है, क्योंकि उनको ताकत मिली है। उनके अंदर जो कुछ कैपेसिटी थी, वो कैपेसिटी बाहर आई है, और वो बाहर लाने का काम इस एसोसिएशन ने किया है। तो हमारे हक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, प्रबंधन के ऊपर हमारा दबाव बनाने के लिए, या हमारे साथियों को ये दिखाने के लिए कि भी आपके लिए ये एसोसिएशन खड़ी है, उस उद्देश्य से जो है ये इस तरह के हमारे फंक्शन प्रोग्राम किए जाते हैं। अभी भी हम वहाँ पर करके आए हैं जम्मू में, जम्मू के बाद हम श्रीनगर में भी गए हैं, अब यहाँ का भी हुआ है, दिल्ली में हुआ है। इस तरह करके हम पूरे नॉर्थ जोन के अंदर ये प्रोग्राम हमारे चलते रहेंगे। जी, थैंक यू। यहाँ पर जो इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर। मैं रामचंद्र मीना जी, मैं जोनल प्रेसिडेंट नॉर्थ जोन ST/ST वेलफेयर एसोसिएशन। मैं 1990 से हम दलित वर्ग के जो कर्मचारी हैं, उनके साथ जो कुठाराघात होते हैं, उनके साथ पदस्थापना में, प्रमोशन में, इसलिए सोसाइटी
सक्रिय रूप से भागीदारी होती है, जिनका प्रमोशन से जिनको वंचित कर दिया जाता है, जिनकी ACR वगैरह ख़राब कर दी जाती है, या जिनकी पदस्थापना सही मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं कर पाता है, तो मैनेजमेंट के सामने कर्मचारियों के पूरे नॉर्थ जोन में पदस्थापना से लेकर प्रमोशन से लेके उनके बारे में ये संगठन तत्पर रहता है और सक्रियता से काम कर रहे हैं। और सारे जोन के अंदर जो मेरिट कोटा सिस्टम जो पदोन्नति का है, उस पर भी काफ़ी लोग हमारे पदोन्नति दिलाई गई है लोगों को, और पूरे जोन में इसीलिए आए दिन हर डिवीज़न का हर साल में अधिवेशन करते हैं हम कि एक साल के बाद में हर डिवीज़न के जो भी डिवीज़न की गतिविधियाँ है, फिर जोन का अधिवेशन होगा, फिर ऑल इंडिया का भी अधिवेशन हमारा होने जाएगा। इससे पहले डिवीज़न का अधिवेशन होने के बाद फिर जोन का, जोन के बाद फिर ऑल इंडिया का अधिवेशन होगा। इसलिए कर्मचारियों के हितों के लिए कार्य रहते हैं संस्था। थैंक यू। थैंक यू सर। जो इस जोन के संस्थापक जो कि अब रिटायर हो चुके हैं सर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर अब आपको कैसा लग रहा है? नहीं, ये बिल्कुल, मैं राजेंद्र कुमार, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी नॉर्थ जोन SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन। अच्छा तो क्या, समाज के साथ कहीं भी आप बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, तो मन को प्रफुल्लित करता है, खुशी देता है, और जब समाज इकट्ठा होता है तो ताकत भी बढ़ती है, तो निश्चित तौर पे अच्छा ही लगेगा। सर अभी जैसे आप, मुझे पता चला कि आप रिटायर हो चुके हैं, रिटायर होने के बाद आपका जो कार्य क्षेत्र है वो आप उतना ही समय दे पा रहे हैं संगठन को या कम दे पा रहे हैं, इस विषय में बताएं। क्योंकि पिछले साल ही रिटायर हुए हैं और लॉकडाउन वाली स्थिति रही, कोरोना का टाइम रहा, लेकिन गतिविधियां कभी कम नहीं होती। जो समाज में कहीं ना कहीं अपना किसी भी तरीके से खड़े होकर योगदान दे सकता है, तो एक मन के अंदर होता है, वो जज्बा होता है, तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो तो जारी रहेगा। और क्योंकि हमारे समाज के साथ बहुत ज़्यादा न्याय होता रहा है, और उसको देखने के लिए हमारे प्रबुद्ध लोगों का आगे आना बहुत ज़रूरी है। अब इस समाज के अंदर ऐसी पीढ़ी आई भी है जो समाज को आगे ले जाना भी चाहती है और लेकर जाएगी। तो आने वाले समय में और समाज आगे बढ़ेगा। हालांकि हालात बहुत विषम परिस्थितियों की ओर जा रहे हैं जब से ये नई सरकार बनी है, लेकिन उसको टैकल करने के लिए हमारे समाज के लोग आगे प्रेरित हो रहे हैं। थैंक यू सर। जय 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 भीम। साथियों, अभी हमारे जोन के